हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा जो स्टार्ट होगा क्लास 11th फिजिक्स वो हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड है। ठीक है, तो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। तो हम सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। इसके पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि देखिए, स्टेट की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, स्टेट की। या स्टेट समझने से पहले जानो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं। जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी क्या हो सकती हैं, दो स्टेट्स हो सकती हैं। मीन्स या तो ये रेस्ट पर हो सकता है या तो ये मोशन पर हो सकता है। या तो ये रेस्ट पर होगा या तो ये मोशन पर है। अगर रेस्ट पर है दैट मीन्स कोई चीज़ थी, जैसे कि ये पेन ही अगर मान लें तो ये पेन रखा हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर रखा हुआ है। ये कहाँ पर है, अभी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मीन्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया इसका जो रेस्ट स्टेट है वो क्या है। रेस्ट स्टेट का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। वही मोशन की अगर बात करूँ तो मोशन का मतलब क्या है कि जैसे मेरा ये हाथ है, ये हाथ मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, मीन्स अपनी पोजीशन को ये चेंज कर रहा है ना। तो दो टाइप्स की स्टेट होती है हमारे पास। एक तो रेस्ट स्टेट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करता, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। और एक स्टेट है मोशन, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आया होगा। अभी हम लोग मोशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या, द स्टेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। दैट मीन्स लिखा क्या है यहाँ पर ये लिखा है कि द स्टेट ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी, बॉडी दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना। द स्टेट ऑफ अ बॉडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी की जो स्टेट है ना, वो चेंज होती है। व्हेन इट चेंजेस मतलब वो कंटिन्यूसली अगर क्या हो, चेंज हो इट्स पोजीशन विथ टाइम, मतलब अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। देखो, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज हो ही रहा है ना। उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, थोड़ा ना थोड़ा टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। तो वही लिखा है कि अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है, किसके साथ चेंज होती है, टाइम के साथ चेंज होती है, तो हम इस स्टेट को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मोशन कहते हैं। आई होप मोशन क्लियर होगा। ठीक है, देखिए आगे कुछ लिखा है हमने, व्हेन मोशन हैपन्स मतलब जब मोशन होता है कहाँ पर, इन स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर हो, देन हम इसको क्या कहते हैं, मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। मतलब इस टाइप का मोशन जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो। जैसे एग्जांपल समझो, ये पर्सन था, ए पॉइंट पर है, ये मूव करके कहाँ तक चला गया, पॉइंट बी तक चला गया। ये एक लाइन से ही चल कर आया है ना, एक लाइन से चल कर आया है। तो इसकी पोजीशन में चेंज कैसे हो रहा है, एक लाइन के थ्रू इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी कैसा हमारे पास मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी सीधी लाइन पर मोशन हुआ है। वही चीज़ है कि व्हेन मोशन हैपेंस इन स्ट्रेट लाइन देन दिस मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इसी मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, इसी को हम कुछ और नाम भी देते हैं। जैसे कि एक नाम इसको देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और क्या देते हैं, वन डायमेंशन मोशन। अब वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है, देखो या तो लेंथ होगी तो हमारे पास वन डायमेंशन है, विड्थ होती तो हमारे पास वन डायमेंशन है, अगर दोनों एक साथ होती टू डायमेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट तीन होती तो हमारे पास थ्री डायमेंशन है। और अगर स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है तो एक लाइन पर मोशन कर रहा है, मतलब सिंगल डायमेंशन है उसके पास। तो हम इसको क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे नोट के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमारे पास। नोट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, मोशन इन ओनली वन एक्सिस, मतलब अगर सिंगल एक्सिस पर हो, सिंगल एक्सिस मतलब किसी भी लाइन पर हो सकती है, या एक्स एक्सिस पर होगी तो भी एक लाइन पर है, वाई एक्सिस पर होगी तो भी एक लाइन पर है। तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशन मोशन, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, वन एक्सिस वाली जब भी हमारे पास मोशन होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन मोशन या तो रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अगर दो एक्सिस की बात हो, दो एक्सिस मतलब ऐसे समझ सकते हो कि किसी सरफेस पर हो, क्योंकि जैसे अगर इसी सरफेस को आप ऐसे करके मानो, जैसे ये सरफेस है ना, ये इसमें अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे मूव करेगी तो लेंथ विड्थ सब है इसके पास, मूव करने के लिए इसको लेंथ भी करना है, विड्थ भी करना है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये होगा हमारे पास एक तो टू डायमेंशन मोशन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है वो मेजरली
मेजरली या टोटली कह सकते हैं, टोटली स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। हमारे पास जो सर्कुलर मोशन या 2 डायमेंशन मोशन है बाकी के अगले चैप्टर्स पर है, तो हम वहाँ पर इनको थोड़ा और डीप में समझने की ट्राई करेंगे। अभी बस जान लीजिए क्या होते हैं, है ना। तो अगर 2 एक्सेस की बात होगी तो मोशन का हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन या 2 डायमेंशन मोशन। और अगर तीनों एक्सेस पर की बात होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन मोशन कहेंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही जान लीजिए इसके बारे में। अगला क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, मतलब टोटल जो भी पाथ है हमारे पास, लेंथ उस पाथ की, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चलता है तो उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी जितना उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में गया हो। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन है ये कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ पाथ ट्रेवल किया तो टोटली जितना ट्रेवल किया, जैसे समझ लो ऐसे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा पॉइंट्स को छोड़िए, ऐसे समझिए ये आपका क्लासरूम है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्लासरूम है और ये है हमारे पास टॉयलेट मान लेते हैं, स्कूल का टॉयलेट है हमारे पास, है ना। अब क्या होता है, जनरली बच्चे छुट्टी मांगते हैं कहाँ जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। और इसके अलावा क्या करते हैं, जा तो सीधा सकते हैं लेकिन जाएंगे वो कैसे, ऐसे घूम फिर के दूसरी क्लासों के चक्कर लगाते हुए, फिर एक आध बारी अपनी क्लास का चक्कर लगाते हैं, तब जाके ये टॉयलेट तक पहुंचते हैं। अब इन्होंने क्या किया, देखो चलना तो इनको इतना ही है, मतलब जाना तो इधर तक ही है, लेकिन ट्रैवल क्या किया, इतना लंबा रास्ता ट्रैवल किया है, मतलब ज़्यादा चला है ना इसने, जो इसने पाथ ट्रैवल किया उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब उसने जितना भी ट्रैवल किया, ऐसे पूरा ट्रैवल किया ना, तो ये जो टोटल लेंथ होगी इसको ही क्या कहेंगे, हम डिस्टेंस कहेंगे। ऐसे ही समझो, अगर वो डायरेक्ट भी आएगा तो इसने कुछ मूव किया है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है ना कुछ लेंथ इस पाथ की भी होगी, ये भी क्या कहलाता है, इसका डिस्टेंस ही कहलाता। मतलब अगर किसी ने मोशन किया है तो जितना उसने टोटल पाथ कवर किया होगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मान लो आप अपने घर से निकलते हो स्कूल जाने के लिए, तो आप अपने घर से बस स्टॉप आते हो, बस स्टॉप से स्कूल जाते हो, फिर स्कूल बस से उतर के क्लास जाते हो, तो आपने काफ़ी सारा ट्रैवल किया, है ना, काफ़ी सारा ट्रैवल किया। तो उस दौरान मतलब स्कूल से घर, फिर घर से स्कूल, जो आपका प्रोसेस होता है, इसके दौरान आपने जितना कुछ चला, ये सब क्या है, आपका डिस्टेंस के अंदर आता है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास अब डिस्टेंस के लिए तो बात नहीं हो रही, किस बात की, डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसने कहा क्या, कहीं भी ट्रैवल करे, कहीं भी ट्रैवल करे, मतलब अगर किसी पॉइंट पर है, अब लेफ्ट को भागे, राइट को भागे, उल्टा भागे, सीधा भागे, कैसे ही भागे, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है ना हमारे पास। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है। तो हमने देखा डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, बट डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होगी। और ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास डिस्टेंस की, ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की मीटर। आई होप डिस्टेंस भी सभी को क्लियर होगा। वैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लास 9th क्लास 10th में क्लियर हो चुके होते हैं, बट हम फिर भी एक बारी को थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। देखिए अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। अब मतलब क्या, देखो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया इन्होंने, है ना। किसके बारे में बताया, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया। तो देखिए हम यहाँ पर मैं बना कर बताता हूँ कुछ कुछ। जैसे ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है। अब कोई आदमी ऐसे करके ट्रैवल करता है, मान लो रास्ता ही ऐसा है, ये रास्ता ट्रैवल किया और ऐसे करके फिर चल करके ये बी पॉइंट तक आ गया। इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए से पहले इधर को आया, फिर ऐसे, ये जो टोटल इसकी लेंथ होगी, ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई। हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ने क्या कहा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, मतलब ये सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन होगी, किन के बिटवीन होगी हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, ठीक है, कहाँ तक की होगी, फाइनल पोजीशन तक की। अब शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बनाओ तो क्या बनेगी, सीधी सीधी सी लाइन तो ये आएगी, है ना, सीधी सीधी सी लाइन ये होगी। तो जो इस लाइन की जो वैल्यू होगी ना, जो इस लाइन की वैल्यू, ए से जो डायरेक्ट बी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इसकी जो वैल्यू होगी वही क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसको और समझिए।
इंक्लूडिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इस लाइन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो होगी भाई, है ना। और डायरेक्शन फिक्स है इसकी, इसकी डायरेक्शन कैसे फिक्स है, फिक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। कैसे जा रहा है वो, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन पर जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो, अगर इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, इसी के बाद के हम क्या कहते हैं, इसने लिखा हमने लास्ट में कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें कितना चेंज आया। इसने देखो क्या रिप्रेजेंट किया, यहाँ से ए से बी तक चेंज हुआ, पोजीशन टोटल कितनी चेंज हुई, इतनी ही तो पोजीशन चेंज हुई है ना। पोजीशन चेंज करने के लिए थोड़ी ना फ़र्क पड़ा कि हम कहाँ से गए कहाँ से नहीं गए, लेकिन पोजीशन चेंज करी तो वो पोजीशन के लिए हमारे पास क्या आया, ये फिक्स पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन में चेंज कितना हुआ, ए से बी तक, ये बिल्कुल छोटी सी लाइन। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है, क्योंकि इस पाथ की कुछ ना कुछ लेंथ होगी और लेंथ की यूनिट हम लोग मीटर लेकर चलते हैं, है ना, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, मीटर होगी। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। देखिए, अभी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जितना हमने डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसी में से हमारे पास डिफरेंसेस बनेंगे। देखिए, पहला क्या है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ये डिस्टेंस है ना, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मतलब क्या, कि जितना भी रास्ता किसी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली में ट्रेवल किया है वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। हमने अभी डिस्कस किया था कि जितना भी उसने ट्रेवल किया वो क्या, उसकी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने अभी देखा भी था ड्रॉ करके, ए से बी तक जो सबसे छोटा रास्ता होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब डिस्टेंस पे देखिए, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर उसने कुछ मूव किया है, आप अगर इसको समझें, अगर किसी ने भी कुछ मूव किया, मैं आपको इधर पे बताता हूँ, जैसे कि आप इस पॉइंट से लेकर के किसी भी पॉइंट तक गए, मान लो इस तक, तो आप नेगेटिव नहीं चल रहे हो, आप जो भी चलोगे ना वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आपने जितना भी ट्रैवल किया वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। इट कैन, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये कैसे होगा, यहाँ पर समझें, अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को इस डायरेक्शन पर जाना है, ठीक है, नाम मान लो ये एक्स पॉइंट है, मेरे को एक्स पॉइंट से लेकर इस डायरेक्शन पर जाना है। मान लीजिए मैंने इधर ट्रैवल किया 10 किलोमीटर तक, कहाँ तक ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर तक, एक ही डायरेक्शन पर बिल्कुल फिक्स। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा वापस आ जाऊँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ गया, कहाँ तक, 5 किलोमीटर तक। अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर। मैं और आ जाऊँ, ऐसे मानो कि एक्स से मैंने चलना स्टार्ट किया और आगे तक गया और वापस से लौटकर एक्स पर ही आ गया। ठीक है, घर से निकला, घूमने गया और वापस से घर आ गया, तो मेरी पोजीशन पर कितना चेंज हुआ, ज़ीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। देखो मैंने पॉजिटिव तो बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, चलिए नेगेटिव भी बता देता हूँ। जैसे एक्स इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, इधर साइड को जाना था, उसको डायरेक्शन फिक्स है कि जाना किधर को, इधर को। ये थोड़ा सा आगे गया लेकिन वापस लौट कर फिर आ गया और गधा इस डायरेक्शन पर चला गया। ठीक है, गधा सा बच्चा है, उसको जाना इस डायरेक्शन में, बट वो जा किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब अपनी जो फिक्स डायरेक्शन है उसके अपोजिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसका, लेट सपोज मान लो इधर पर ये 2 किलोमीटर ही चला होता, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, -2 किलोमीटर से। क्यों, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। आई होप ये पॉइंट भी बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा। अगला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस में इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने देखा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, देखो वो क्या होगी, वो हमेशा या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। अब इसको अगर आप लोग सोचे तो कैसे सोच सकते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, अगर मैं सीधा निकल गया बिल्कुल, मतलब एक तीर के जैसा सीधा इस पॉइंट से उस पॉइंट तक चला जाऊँ, ठीक है, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा मेरा। और मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो
ट्रैवल करी। तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है। लेकिन अब मान लो कि मेरे को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाना है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, ए से बी तक जाना था। हम जा तो सीधे सकते थे, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन जा कैसे रहे हैं, गंदे बच्चों की तरह ऐसे पूरा रास्ता घूम करके जा रहे हैं। तो क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। मतलब डिस्टेंस के जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है। पहले पॉइंट पर यही लिखा है कि इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसी का अपोजिट जो पॉइंट है वो बाजू में लिखा है कि अगर डिस्टेंस हमारे पास या तो इक्वल होगी या तो बड़ी होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा किसका, डिस्टेंस के। वही लिखिए, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। आई होप ये भी सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगली देखिए, अगली चीज़ क्या है, स्पीड। सबसे पहले मेंशन किया कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड के पास क्या होगी, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, देखिए आगे क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। मतलब क्या है इसका, कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये वो रेट बताती है जिस रेट के साथ वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। लेट सपोज आप मान लो कि आप किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट को छोड़ो, आप अपने घर से निकलते हो और कहीं बाहर गांव जाने की सोचते हो। आप बस स्टॉप तक गए, बस पर जाकर बैठे। आप 200 किलोमीटर दूर एक गांव सोचते हो, कितनी दूर, 200 किलोमीटर दूर एक गांव सोचा आपने। आपने जाला चालू किया। अब बस वाले भैया चला रहे हैं, कभी पहले 1 घंटे में उन्होंने 40 किलोमीटर चलाई, दूसरे 1 घंटे में उन्होंने 50 किलोमीटर चलाई, तीसरे किलोमीटर में उन्होंने 60 किलोमीटर चलाई और 5वें घंटे में उन्होंने 50 किलोमीटर चलाई। इस तरीके से ट्रैवल किया उन्होंने। तो देखो, अब वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करे, पहले 40 किलोमीटर। वो क्या है, उनका रेट है। क्या रेट है, कि किस रेट के साथ आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है ना। वो क्या है, एक रेट है कि किसके साथ आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। जैसे 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल की, तो स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर कह सकता हूँ मैं, हर घंटे 40 किलोमीटर, इतनी स्पीड है हमारे पास, है ना। ये वही चीज़ है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करती है रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ऐसे रेट को रिप्रेजेंट करती है जो ये बताए कि हम किस रेट के साथ में डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और आसान भाषा में क्या लिखा हमने, कि ये किस बात का मेजरमेंट है, इस बात का मेजरमेंट है कि कितनी स्पीड के साथ, कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो बहुत फास्ट मूव करेगा, किसी की स्पीड कम होगी तो वो स्लोली मूव करेगा। तो ये वही बताता है, स्पीड क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, रिगार्डलेस इस डायरेक्शन। मतलब वो अपनी डायरेक्शन की कोई माया नहीं है उसको। वो कहीं पर खड़ा था किसी पॉइंट पर, वो जहाँ उसको अच्छा लग रहा है वो वहाँ भागना चालू कर रहा है। ठीक है, वो स्पीड में किसी भी तरफ जा सकता है, उसको डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड क्या, देखो डिस्टेंस चेंज होगी, किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ। सो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट यहाँ से बना सकते हैं। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर्स, टाइम की क्या है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट स्पीड की क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। इसी को हमारे को कुछ किताब में मीटर पर सेकंड इनवर्स भी लिखाई देता है इस तरीके से, है ना। ओके, ये भी लगभग सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगली चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड का छोटा भाई, है ना। तो वेलोसिटी की भी डेफिनेशन समझे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर थी, वेलोसिटी वेक्टर है। दैट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। अच्छा, पहले हमने स्पीड में क्या देखा, वो कितना क्या चेंज हो रहा देखा था हमने, रेट ऑफ विच ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट जो था वो किस स्पीड के साथ डिस्टेंस को कवर करता है, कितना फास्टली डिस्टेंस को कवर करता है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कितनी फास्ट किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब पोजीशन चेंज की बात मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज किस पे हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा होगा, किसके साथ चेंज हो रहा होगा, टाइम के साथ। सो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की डेफिनेशन आप अच्छे से अगर पढ़ें वापस से, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ये, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन
कितनी चेंज हो रही है ना। इट डिस्क्राइब बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन, मतलब ये स्पीड भी बता रहा है भाई कि कितनी स्पीडली चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, है ना, कितना फास्ट चेंज हो रही है, ये तो बता ही रहा है। साथ में डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, कि कितना पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन चेंज के लिए तो हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको स्पीड भी देखनी है और डायरेक्शन भी देखनी है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आसानी के साथ क्लियर हो चुका होगा। अगली चीज़ क्या देखो, स्पीड दो टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। अब मतलब क्या है भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना ट्रैवल करता है, 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है, इसको लगते हैं 2 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, इसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटे का टाइम लगता है। ये शुरू के 1 घंटे गाड़ी चलाता है 30 किलोमीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से चलाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, तो बेचारा बहुत धीरे धीरे जा रहा है। 1 घंटे पे कितना ट्रैवल कर पाएगा, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। अगले घंटे पता नहीं इसको क्या भूत सवार होता है, अगले 1 घंटे में कितना चल जाता है, 70 किलोमीटर। इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अगर यहाँ पर जब ट्रैवल कर रहा है तो मैं किसी टाइम पे पूछूं, जैसे मैं पूछूं कि फिक्स 57 मिनट पर इसकी स्पीड क्या होगी, जब इसने 57 मिनट ट्रैवल किया होगा ना तब इसकी स्पीड क्या होगी, 58 मिनट ट्रैवल किया होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, जब इसने 1 घंटे 20 मिनट चला होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड पूछूं ना कि फिक्स टाइम के बाद कितनी स्पीड है या फिक्स टाइम पर कितनी स्पीड है, उस स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये किस बात को शो करेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। दैट मीन्स क्या, एक्स क्या होती है हमारे पास, एक्स हम लोग मान के चल रहे हैं डिस्टेंस होगी, और टी क्या होगी हमारे पास, टाइम होगा। तो एक्स अपॉन टी हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। स्पीड को यहाँ पर मैंने वी के साथ रिप्रेजेंट किया, डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स का मतलब क्या है, डी दैट मीन्स बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस बहुत छोटे से टाइम में चेंज होगी। तो हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट वाली जो स्पीड है ना बहुत छोटी सी, उसकी बात करेंगे, तो वी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। जो डी एक्स अपॉन डी टी ना, इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज पर डिफरेंशिएशन कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अगली वीडियो पर या किसी एक वीडियो पर मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूंगा, जितना हमारे फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगली होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। ऐसे मान लो कि भाई, अब मान लो कोई आदमी 1 घंटे चलता 50 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरे घंटे चलता 30 की स्पीड से, तीसरे घंटे चलता 40 की स्पीड से, तो उसने टोटल मिला के जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ना, वो टोटल डिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे, और टोटल उसको जितना टाइम लगा होगा उस टाइम को अगर नीचे रखें और सॉल्व करें तो हम क्या मिलेगी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। सेम सेम कंडीशन हमारे पास होती है वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि क्या होगी, डी एक्स अपॉन डी टी होगी। और एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ टोटली, और जितने टाइम पर डिस्प्लेस हुआ टोटल टाइम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अभी इसी के साथ हमने बहुत सारी थ्योरी तो पढ़ी ली है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू बी। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपके सिलेबस पर क्वेश्चंस या जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं मोशन के चैप्टर से, वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आगे कुछ वीडियोस पे मैं आपको और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आ कार ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू बी, दैट मीन्स कार ने ट्रेवल किया कहाँ से, ए से लेकर के बी तक ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर्स। कितना ट्रेवल किया है, 120 किलोमीटर्स। मतलब यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो गिवन क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, या डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर, फिक्स डायरेक्शन मान सकते हैं हम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई इन्होंने पाथ के बारे में नहीं बताया, तो डिस्प्लेसमेंट ये प्रोबेबली हो सकता है। कितना है, 120 किलोमीटर्स। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन 3 आवर्स, ए से जब बी गया तो उसको कितना टाइम लगा, 3 आवर्स। तो मैं इसको मान लेता हूँ भाई T1 मान लेता हूँ, है ना। व्हेन फ्रॉम ए टू
बी, जब ये कहाँ से गया, ए से बी गया तो t1 टाइम लिया, कितने लिया, 3 आवर्स का टाइम लिया। एंड रिटर्न्स बी टू ए, जब बी से ए आता है, फ्रॉम बी टू ए, तो अब टाइम मान लेता हूँ t2, तब कितना टाइम लगा इसको, 2 घंटे का टाइम लगा। हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो समझिए, देखिए अगर एक पॉइंट ए से इसने ट्रेवल करना चालू किया है पॉइंट बी तक, और टोटल जो पाथ है वो 120 किलोमीटर्स का है, तो अगर गया 120 किलोमीटर्स और आया भी 120 किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, टोटल डिस्टेंस क्या क्या होगा, 120 जाने का 120 आने का मिला करके क्या हो गया, 240 किलोमीटर्स, यही होगा। चलिए अभी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अब भी जस्ट पढ़ा हमने, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, इतना ही होता है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 240 किलोमीटर्स, ठीक है। देखिए आने जाने पर टाइम कितना लगा है, 3 घंटे जाने के लिए, 2 घंटे आने के लिए, टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, 5। कैंसिल आउट करूँगा तो 5 48 होता है हमारे पास, है ना, 5 से 48 टाइम्स डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, 48 किलोमीटर्स पर डिस्टेंस से, तो किलोमीटर्स पर आर। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगी, एवरेज स्पीड हमारी जो होगी वो क्या होगी, 48 किलोमीटर्स पर आर हमारी एवरेज स्पीड होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, देखिए एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, ठीक है, अच्छे से समझिएगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होगा। ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, मतलब टोटल कितना चेंज हुआ इसकी पोजीशन पर, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया इसका, टोटल टाइम 5 आवर्स है, तो यहाँ पर 0/5 तो क्या होगा, 0 किलोमीटर्स पर आर। इसकी पोजीशन पर कितना चेंज हो रहा है, या इसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या है, 0 किलोमीटर्स पर आर होगी। आई होप ये भी सभी को समझ आया होगा, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। तो अगला टॉपिक जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो जिस रेट के साथ चेंज होगी, मतलब टाइम के साथ ही चेंज होती है। अब जो भी चेंज होने का उसका रेट होगा, मान लो 1 सेकंड में वो 2 किलोमीटर चेंज हो रही है, 3 किलोमीटर चेंज हो रही है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, और टाइम, चेंज इन टाइम, मतलब जितना टाइम मतलब जितना भी टाइम हुआ उस टाइम के अंदर जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है ना, वही हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। चेंज को हम लोग डेल के साथ डिनोट करते हैं, है ना, ये इसको हम लोग पढ़ते भी क्या है, इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल, ये क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, डेल, डेल वी अपॉन डेल टी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ऐसे यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, या मीटर पर सेकंड -2 भी कहते हैं आप लोग जनरली। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला के लिए देखिए मास की तो कोई बात ही नहीं हुई है, m0 हो गया, L1 क्या होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस है हमारे पास तो L1, t सेकंड -2 तो t भी -2, ठीक है। देखिए कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेस तब हम इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हम इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतने ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए हो, सेम नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो सेम नोट्स भी आप लोग आस्क कर सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आप लोगों को पर्सनली नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।